टूरिज्म विभाग पर्यटकों को रात्रि में आगरा में रोकने के लिए म्यूजिकल फाउंटेन, नाइट बाजार सहित ताज के साय में नदी में बोटिंग कराने सहित कई कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। आगरा आए डायरेक्टर टूरिज्म प्रखर मिश्रा होटल जेपी पैलेस में इस दौरान होटल टूरिज्म सहित कई क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके विचार जाने। जल्द ही इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। काफी समय से आगरा में पर्यटकों को रात्रि में रोकने के लिए पर्यटन विभाग कसरत कर रहा है, लेकिन उसको वह कामयाबी नहीं मिल पा रही है जो वह चाहता है। ताज महोत्सव, ताज कार्निवल पर्यटकों को लुभाने के लिए ज्यादा छाप नहीं छोड़ सके, लेकिन ताजमहल महोत्सव समिति और पर्यटन विभाग ने मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी की पहल पर सदर बाजार क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व मिडनाइट फेस्टिवल शुरू किया गया था। वह जरूर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी सरकारी योजनाओं की भेंट चढ़ गया। पर्यटन विभाग ने उसको भी बंद कर दिया। अगर ऐसे ही शुरू और बंद करने का खेल चला तो पर्यटक कभी आगरा में नहीं रुकेगा। इन सब प्रयोग से हताश पर्यटन विभाग की अब समझ में आने लगा है कि ऐसे कार्यक्रमों से ही पर्यटकों को आगरा में रोक सकते हैं जिनको बंद किया है, या ऐसे कार्यक्रम जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अगर पर्यटक रात्रि में रुकेगा तो वह घूमेगा, खरीदारी करेगा, तो इससे उद्योग पर्यटन जगत को खासा लाभ मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आगरा आए टूरिज्म डायरेक्टर प्रखर मिश्रा ने भी होटल टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी नज्म टटोली, उनके विचार जाने। सभी का मत था कि आगरा में पर्यटकों के लिए अच्छी संभावना है, जैसे कि म्यूजियम, फाउंटेन, नाइट बाजार, ताज के साय में नदी में बोटिंग सहित कई कार्यक्रम शुरू करके पर्यटकों को रात्रि में रोका जा सकता है। पर्यटकों के रुकने से होटल के साथ साथ टूरिज्म को भी लाभ मिलेगा और टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे और अच्छा खासा राजस्व भी सरकार को प्राप्त होगा। यह कहना है रीजनल टूरिस्ट ऑफिसर दीप्ति वस्त का। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला जो सभी एसोसिएशन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, होटल एसोसिएशन से ट्रैवल एसोसिएशन सभी थे, उसमें ये हुआ कि आगरा में रात्रि प्रवास बढ़ाया जाना चाहिए, पर्यटकों को और रोका जाना चाहिए जिससे कि यहाँ का उद्योग बढ़ सके। तो उसमें ये हुआ कि रात में म्यूजिकल फाउंटेन जैसे कि अक्षरधाम में होता है, उस तरह का एक होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर रात्रि बाजार की बात जो पहले काफ़ी समय से चली आ रही है, तो उसको भी प्रायोरिटी पे रखने की बात हुई। इसके अलावा जो आपकी यमुना आरती जो शुरू हुई है महोत्सव के साथ, उसको भी साल भर चलाने की चर्चा हुई। इसमें बोटिंग को लेके भी ये बात चल रही थी कि बोटिंग का भी टूरिस्ट लाभ ले सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें? जी, इसमें ये भी संज्ञान में आया है कि जो है कुछ ऑपरेटर्स अपने स्तर से ही बोटिंग करा रहे हैं ताजमहल के सानिध्य में। तो ये था कि अगर ये संभव है तो इस पर विचार कर लिया जाए और अगर हो सके तो सभी ऑपरेटर्स को इसको परमिशन मिल जाए। आगरा पर्यटन स्थल है। ताज का दीदार करने के साथ साथ पर्यटन कई ऐतिहासिक इमारतों का भी अवलोकन करने जाता है, लेकिन वह सुबह आने के बाद शाम को आगरा से गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन रात्रि में प्रवास नहीं करता है। रात्रि में पर्यटक को रोकने के लिए पर्यटन विभाग के पास कोई कार्यक्रम और तिलिस्म नहीं है जिसको देखने या खरीदारी करने के लिए पर्यटकों को रोका जा सके। अब जिस प्रकार से पर्यटक विभाग ने म्यूजियम, फाउंटेन, नाइट बाजार, ताज के साय में नदी में बोटिंग सहित कई कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है, उससे जरूर पर्यटकों को रात्रि में रोकने में कामयाबी मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने के साथ साथ रात्रि में भी पर्यटक आगरा में रुकेगा और होटल और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी खासा लाभ मिल सकता है। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।